बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। आज हम करेंगे रिएक्शन ऑफ लिक्विड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का पार्ट 2, कैम 502 इनऑर्गेनिक थर्ड। कुछ रिएक्शन हमने कर लिए थे और कुछ आज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्वोलाइसिस। सॉल्वोलाइसिस आर सॉल्वोलाइटिक रिएक्शंस। इसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है और सल्यूट के साथ अटैच हो जाता है। तो SO2 जब स्प्लिट होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? SO2 प्लस एंड O2 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। तो इसके अगर रिएक्शन देखें तो आप देख सकते हैं PCl5 प्लस SO2 क्या बना POCl3O और प्लस में SOCl2। इसी तरह PCl5 है वाटर में, अगर एक्वस में देखें तो प्लस H2O POCl3 प्लस 2HCl। जिस तरह वाटर की सॉल्वोलाइसिस होती है इसी तरह ही SO2 की होती है। अगर SbCl5 की देखें तो हमारे पास SbCl5 प्लस SO2 SbOCl3 प्लस SO बन गया और ये इधर O और क्या बन गया SOCl2। और जब एक्वस की बात करते हैं तो एक्वस में भी आप देख सकते हैं SbCl5 प्लस H2O क्या बना SbOCl3 प्लस 2HCl। यानी कि इसकी भी सेम एक्वस की तरह सॉल्वोलाइसिस है SO2 की भी। नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो हमारे पास आ जाता है सॉल्वेशन रिएक्शन। सॉल्वेशन रिएक्शन में ये बहुत सारे सॉल्वेटेड साल्ट्स को सॉल्वेशन करता है। जिस तरह आप पहला रिएक्शन देख सकते हैं, एग्जांपल RBI प्लस 3SO2 RBI डॉट 3SO2 बन गया। SRI2 प्लस 4SO2 क्या SRI2 डॉट 4SO2 बन गया। इसी तरह नीचे आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं KCN डॉट 2SO2 CSICN डॉट 5SO2 KI डॉट 4SO2। ये इसके साथ क्या करता है, ये इनके सॉल्वेट्स हैं, SO2 के सॉल्वेट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास है कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। A large number of complex compound is formed by SbCl3 and SbCl5। SbCl3 प्लस 3KCl सॉल्वेंट हमारे पास क्या है लिक्विड SO2 क्या बना कम्प्लेक्स बना के 3SbCl6। इसी तरह SbCl5 प्लस KCl क्या कम्प्लेक्स हमारे पास बना के SbCl6 हमारे पास कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुई। ये तो था हमारे पास कम्प्लेक्स रिएक्शन। अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ SO2 के क्या रिएक्शन है? सिंस many organic compounds are soluble in liquid SO2 and it is itself inert to many of them, a range of synthetic organic reactions has been carried out in this solvent। सल्फोनेशन की बात करें हम तो क्या आ जाता है, सल्फोनेशन रिएक्शन में हम यूज़ करते हैं लिक्विड को जो कि एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया। इसमें हम क्या करते हैं लिक्विड SO2 को सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। तो ये सल्फोनेशन में आप देख सकते हैं जिसमें सल्फोनिक ग्रुप की एडिशन हुई है बेंजीन रिंग में। तो क्या बना है बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना है। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करें तो liquid SO2 has also been used as a solvent for Friedel and Kraft reaction because of highly solubility of AlCl3 in it alkylation of acylation reaction। ये आप देख सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट
alkylation. It is useful solvent for various type of synthetic reaction and the refining of petroleum. ये रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में भी यूज़ होता है बेहतरीन सॉल्वेंट के तौर पर। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हमने लिक्विड सॉल्वेंट को यूज़ किया है। उसके बाद नंबर 3 हमारे पास आ जाता है ब्रोमिनेशन रिएक्शन। ये ऑर्गेनिक रिएक्शन का नंबर 3 ब्रोमिनेशन रिएक्शन। इट हैज़ आल्सो बीन यूज्ड एज ए सॉल्वेंट फॉर द एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड। नीचे आप देख सकते हैं ये हमारे पास स्टीरीन है प्लस Br2 लिक्विड SO2 स्टीरीन डाई ब्रोमाइड बन गया हमारे पास। तो इसमें भी हमने लिक्विड SO2 को यूज़ किया। अब हम देख लेते हैं इनका कंपैरिजन विद वाटर एंड अमोनिया के साथ। कंपैरिजन ऑफ SO2 विद वाटर एंड अमोनिया, या आप कह सकते हैं कंपैरिजन ऑफ H2O, NH3 एंड SO2, लिक्विड H2O, लिक्विड NH3 एंड लिक्विड SO2। सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर हम देखें इसकी नेचर के लिहाज से अगर देखें तो हमारे पास H2O प्रोटिक सॉल्वेंट है, NH3 प्रोटोनिक सॉल्वेंट है और SO2 नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट है। लिक्विड रेंज देखें तो हमारे पास वाटर की बात करें, इट इज़ ए लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। लिक्विड टेम्परेचर रेंज जो इसकी है 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हम इसकी देखें हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे, लिक्विड रेंज अमोनिया की -77.7 डिग्री सेल्सियस टू -33 डिग्री सेल्सियस। और आगे अगर हम देखें हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर SO2 की जो लिक्विड रेंज है वो है -75 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस। ऑलरेडी भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। कंडीशन फॉर यूज़, नो स्पेशल टेक्निक, वाटर के लिए कोई स्पेशल टेक्निक हमें यूज़ नहीं करनी पड़ती। NH3 के लिए स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। और SO2 की बात करें तो इसके लिए भी क्या, ये क्योंकि हार्मफुल होता है तो इसके लिए केयरफुली हैंडलिंग करनी पड़ती है। नंबर 4 सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल। इनसॉल्युबल इन मेटल, वाटर की बात करें तो अमोनिया सॉल्युबल होता है और SO2 इनसॉल्युबल। एम्फोटेरिक की बात करें तो तीनों ही एम्फोटेरिक के तौर पे काम करते हैं। और पहले की बात करें तो ZnOH2 एंड AlOH3 जो कंपाउंड है ये एम्फोटेरिक है, वाटर में एक दफ़ा एसिड के तौर पे बिहेव करेगा और एक दफ़ा बेस के तौर पे। इसी तरह अमोनिया की बात करें तो हमारे पास लिक्विड अमोनिया में ZnNH2O2 आ जाता है एंड AlNH2O3 आ जाता है और एम्फोटेरिक। और अगर SO2 की बात करें तो SO2 में AlCl3 इज़ एम्फोटेरिक, हलाइड है। नेक्स्ट हम इसके ये थे इनके कंपैरिजन ऑफ वाटर, अमोनिया एंड SO2। अब इसका हम देख लेते हैं यूज़ ऑफ लिक्विड SO2 एज ए सॉल्वेंट। इट बॉयल्स एट -10.02 डिग्री and freeze at -75.46 degree. The liquid range is sufficient to use it as a solvent. 65 degree Celsius gap in liquid range. Pure liquid sulfur dioxide is a pure conductor. प्योर लिक्विड जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो हमारे पास प्योर कंडक्टर है। इट आयोनाइज स्लाइटली अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन SO2 प्लस SO2, हमारे पास सेल्फ आयोनाइजेशन इसकी हमने देखी थी। सॉल्युबिलिटी ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन लिक्विड SO2 वेरी ओवर ए वाइड रेंज एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक ब्रॉड generalities. Alkali and alkaline earth metal iodides
are easily soluble in liquid SO2, but solubility of other metal halide decrease rapidly. क्या है कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं आयोडाइड्स हैं आर इजीली सॉल्युबल इसमें होते हैं, लेकिन सॉल्युबिलिटी ऑफ अदर मेटल हालाइड जो बाकी मेटल हालाइड हैं उनकी डिफ़िकल्ट होती है, उनकी डिक्रीज़ हो जाती है रैपिडली सॉल्युबिलिटी। लिक्विड SO2 नंबर 5 पे है। लिक्विड SO2 इज़ आल्सो एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिक्विड SO2 एक्सीलेंट सॉल्वेंट है किसके लिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। देयरफॉर it act as a medium for many organic reaction, that is sulfonation, Friedel-Crafts alkylation, acylation and bromination। नंबर 6 पे आ जाता है। एन इंडस्ट्री लिक्विड SO2 इज़ यूज्ड इन द प्योरीफिकेशन ऑफ सर्टेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत से पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्योरीफिकेशन में इस्तेमाल होता है। पेट्रोकेमिकल्स फॉर एग्जांपल मेरे पास पेट्रोलियम जेल, बेंजीन, टॉलुइन एंड वैक्स, तो इनमें इस्तेमाल होता है। ये था हमारा लिक्विड SO2 कंप्लीट हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।